अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये कीरिंग बनाना सिखाऊंगी कॉटेज शेप में। और जल्दी से बनने वाला ये पैटर्न है और बहुत ही आसान है। बस देखने में आपको लग रहा होगा कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये बहुत आसान है। डिटेलिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा इसको बनने में, लेकिन एक अच्छी चीज़ आपके कैटलॉग में शामिल हो जाएगी। इसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, आपको कुछ स्क्रैप यार्न चाहिए। ये देखें, ये मैंने 2 प्लाई यार्न हैं, ज़्यादातर कुछ 3 प्लाई हैं, कुछ 2 प्लाई हैं। तो इसी के साथ हम एम्ब्रॉयडरी भी करेंगे और इसी के साथ हम नेट भी करेंगे। हमें एम्बेलिश करने के लिए बटन चाहिए, टोटली ऑप्शनल है। अगर आप बटन नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ मैंने एम्ब्रॉयडरी के साथ बनाई है। ये इसकी बैक साइड है और इसकी बैक साइड इस तरह से है। स्टफ़िंग के लिए आप फाइबर फिलिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो स्क्रैप यार्न बचते हैं, मैंने वही इसके साथ फिल किए हैं। आपको ये फ्लॉस चाहिए, इसके लिए बटन को ऐड करने के लिए टेपेस्ट्री नीडल चाहिए एम्ब्रॉयडरी करने के लिए और इसको सीने के लिए। और हम 3 प्लाई यार्न इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नीडल्स भी मैंने 3 mm की ली हैं। अच्छा, एक टिप है जो मैं आपको देना चाहूँगी कि आपने जब भी कोई ऐसी चीज़ बनानी है जिसको आपने स्टफ़ करना है, तो वो हमेशा हमने रेकमेंडेड जो नीडल साइज़ है उस यार्न का, उससे 1 या 2 नंबर छोटी नीडल से बनानी है, ताकि हमारे पास डेंस फैब्रिक बने और स्टफ़िंग उसकी हमें अपने निटेड पैटर्न में से नज़र ना आए। तो चलिए फिर हम इसको शुरू करते हैं। हम 3 mm की नीडल्स लेकर लॉन्ग टेल कास्ट ऑन से 16 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। और हमने अब 15 रोज़ बनानी है स्टॉकिंग नेट स्टिच में, और हम पर्ल रो से शुरू करेंगे। राइट साइड की सब रोज़ हमने नेट करनी है और पर्ल साइड की सब रोज़ हमने पर्ल करनी है, और इस तरह से हमने 15 रोज़ बना लेनी है। उसके बाद फिर हमने कलर चेंज करना है, कंट्रास्टिंग कलर लगाना है। ये हमने स्टॉकिंग नेट स्टिच में रेक्टेंगल कंप्लीट कर ली है। आप इसकी लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 16 स्टिचेस के साथ कास्ट ऑन करके 15 रोज़ बनाई हैं और 3 mm की नीडल्स है, और मेरे पास ये जान जोन्स है अलीज़े बेबी सिक्रम है। अब मैं लगाने लगी हूँ कंट्रास्टिंग कलर का यान, और कंट्रास्टिंग कलर के यान से भी 2 रोज़ स्टॉकिंग नेट स्टिच में बनानी है बगैर किसी डिक्रीजिंग के। ट्रायंगल्स ही बनाएंगे। इसकी शेप देने के लिए हम दोनों साइड्स पे डिक्रीजिंग करेंगे। शुरू में हम करेंगे एसएस के और आखिर पे हम करेंगे नेट 2 टुगेदर, और ये डिक्रीजिंग हम 2 स्टिचेस के दरमियान में करेंगे। जब हम कहते हैं कि हमने डिक्रीजिंग 2 स्टिचेस के दरमियान में करनी है, तो उसका ये मतलब होता है कि सिलाई के शुरू में हम 2 स्टिचेस के बाद डिक्रीज़ करेंगे और सिलाई के एंड पे हम 2 स्टिचेस से पहले डिक्रीज़ करेंगे। तो इसका मतलब है 2 स्टिचेस के दरमियान में डिक्रीजिंग हो रही है, 2। knit 2, slip, slip, knit। और ये इन दोनों को हम करेंगे नेट 2 टुगेदर, और ये आ जाएगा हमारे पास नेट 2। उल्टी साइड की रो हमने हमेशा पर्ल करनी है। अब हमने हर सीधी रो के ऊपर डिक्रीज़ करनी है, यहाँ तक कि हमारे पास आखिर पे 4 स्टिचेस बच जाएं, और इसी तरह से करेंगे।
अब ये हमारे पास सिलाई पे 6 स्टिचेस बचे हैं, इनको हम कैसे डिक्रीज़ करेंगे? knit 1 SS के, knit 2 टुगेदर और knit 1। अब ये 4 स्टिचेस रह गए हैं, इनको हम पर्ल वाइज बाइंड ऑफ कर लेंगे। हमारे पास पर्ल रो है तो इसको पर्ल करते हुए हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। ये हमारे पास एक हिस्सा बन गया। इसी तरह के हमने 2 बनाने हैं। ये हमारे पास दोनों पीसेस तैयार हो गए हैं। अब हमने करनी है पहले इसकी एम्बेलिशमेंट। एम्बेलिशमेंट टोटली आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह से करते हैं। ये देखें, कुछ ये मैंने किए हुए हैं, मैंने सेम ही की हुई है, बस पीछे थोड़ा सा फ़र्क है, बल्कि पीछे भी सेम ही है ऑलमोस्ट। तो हम इसी तरह से इसको एम्बेलिश कर देते हैं। बटन ऐड करते हैं।
ये हमारे पास इन की चेन्स की फ़ाइनल लुक आ रही है। और ये जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास साइज़ का, वो सिर्फ यान का वेट चेंज है और नीडल साइज़ चेंज है, बाकी पैटर्न सेम ही है। तो अगर आपको स्मॉल साइज़ चाहिए तो आप इसी पैटर्न को 2.5 mm की नीडल्स पे भी बना सकते हैं। अगर आपको इससे बड़ा पैटर्न चाहिए तो आप इस बड़ा साइज़ चाहिए तो इसी पैटर्न को आप बड़ी नीडल और मोटे यान के साथ भी बना सकती हैं। तो जितनी बारीक यान और जितनी बारीक सिलाई होगी उतना छोटा आपके पास ये पैटर्न आएगा, और जितनी बड़ी सिलाई और जितनी मोटी सिलाई और जितना मोटा यान होगा उतना ही आपके पास ये बड़ा साइज़ आएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए एक फ़न प्रोजेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।